हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं का जो विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, नई बुक का हम लोग देखेंगे अध्याय 6। यहाँ पे देख सकते हो अध्याय 6 का नाम है जनसंख्या। तो विद्यार्थी हम लोग चलिए सही विकल्प चुन कर लिखिए। पहला प्रश्न कहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा द ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। भारत से अधिक जो है ना वो आपका बांग्लादेश। अगला तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका सही होगा ब ऑप्शन में टिक लगाना कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होता है ना उसी को कहा जाता है लिंगानुपात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लंबा था, मैंने सिर्फ ब लिख दिया हूँ। अगला, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। तो सबसे कम है जो है ना वो आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो था आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो आंकड़ा है वो 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। आगे का प्रश्न कहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को कहा जाता है मृत्यु दर। उसके बाद है लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाने को हम लोग प्रवास कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का, ध्यान दीजिए, कुल जनसंख्या का 17% निवास करता है। कहां पर? तो भारत में, सिर्फ पूरे विश्व का 17%। अब है किशोर जनसंख्या में प्राय 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। ये जो वर्ग के होते हैं इसे कहा जाता है किशोर बाला उम्र। अब यहाँ पर है एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकती है। इसके आगे का प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। जैसा कि नंबर 1 है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। ये सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 2, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनसंख्या परिवर्तन, देखिए ये बिल्कुल असत्य है, जबकि प्रभाव पड़ता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, यह सत्य है। भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, यह बिल्कुल गलत होगा, यानी असत्य, बल्कि 10 वर्ष में होता है। उसके बाद है ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं, यह भी सत्य है। अब किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, यह भी सत्य है, यानी किशोर की जो जनसंख्या है ना वो 5वां भाग। अब यहाँ पर है सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न 4 में कहा गया था सही जोड़ी बनाइए। चलिए तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिलान करेंगे। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो मिलान करना है 6 लाख। उसके बाद पहली जो जनगणना हुई थी ना, पहली जनगणना वो 1872 में। उसके बाद है संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण हुआ था 1881। उसके बाद बाल युवा एवं वृद्ध
इसका मिलान करना है आयु संरचना से। संरचना, अब यहाँ पर है क्रियाकलाप के आधार पर द होगा, नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। इतना करने के बाद अब यहाँ पर लिखिएगा नंबर ए का मिलान किया गया है ई नंबर से, 2 का मिलान किया गया है अ नंबर से। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी का सही उत्तर भी लिख लेना है, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार में व्यक्त किया जाता है? इसका उत्तर है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब वही है, ठीक है। अब भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है? तो देखिए एक एक करके, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 5 राज्य है। अगला नंबर 4 है जनगणना वर्ग 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ना वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब भारत में पहली जनगणना, ये प्रश्न हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे कि पहली जनगणना 1872 में हुआ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना वो राजस्थान है। आगे 2023 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया? भारत। कब? तो 2023 में। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 में कहा गया है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को वृद्धि दर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो 16। कितना? 16। चलिए अति लघुतरीय प्रश्न, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? इसका उत्तर है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। पहला रहेगा भारत के कुछ क्षेत्रों में जन्म दर और मृत्यु दर अलग अलग है। दूसरा, भारत में अलग अलग राज्यों की स्थलाकृति अलग अलग है। राजस्थान जैसे राज्यों में जहां रेगिस्तान है और जलवायु जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहां जनसंख्या काफी कम है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ध्यान दे, भारत से अधिक। तो बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व लिखिए। इसका उत्तर रहेगा बांग्लादेश का जो है वो 1034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद फिर जापान का जो है ना वो 339 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपदा किसे कहते हैं? आपदा, इसका उत्तर है प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तब वह आपदा कहलाती है। नंबर 4 में कहा है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसका जो कारक रहे अपकर्षक कारक, इंग्लिश में कहते हैं पुश फैक्टर। गरीबी, बेरोजगारी। एक होता है अभिकर्षक कारक यानी कि पुल फैक्टर। रोजगार में वृद्धि, अच्छा जीवन स्तर, ठीक है। ये चलिए नंबर 5 देखते हैं। तो आपका है
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के 2 प्रावधान लिखिए। नंबर 5 का उत्तर है, पहला नंबर लिखना है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद यहाँ पे बोला कि 2 प्रावधान बोला गया था, तो एक ये वाला लिखना है, इसको 2 नंबर कर देना है, ठीक है। कि लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए 2 पॉइंट लिखना है। अब लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है कि जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। देखिए ज्यादा बार आपको नहीं बताया जाएगा, लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। पहला, उच्च जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। अगला पॉइंट, निम्न मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तीसरा, प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास है। बस इस प्रकार से 3 पॉइंट यानी कि 3 महत्वपूर्ण घटक आपको बताया गया है। आगे दूसरा नंबर, 1981 में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? उत्तर, लोगों का परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूक होना, जिससे जन्म दर में गिरावट आई है। अब सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट लिखना है, लोगों द्वारा छोटा परिवार सुखी परिवार वाले कहावत के प्रति जागरूक होना। तीसरा प्रश्न है, जन्म दर मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। चलिए तो उत्तर, जन्म दर किसी क्षेत्र अथवा देश में प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, ठीक है। अब मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। नंबर 4 में कहा गया है, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट, इसका उत्तर इस प्रकार बहुत ही सरल रूप आपको बताया जाएगा। स्वस्थ जनसंख्या के लाभ निम्न है। देखिए यहाँ पर नंबर 3 जो दिख रहा है इसको 1 नंबर करना है, ठीक है। 1 नंबर है, परिणाम स्वरूप मृत्यु दर जो वर्ष 1951 में प्रति 1000 में 25 थी, वर्ष 2001 में घटकर प्रति 1000 में 8.1 रह गई। जीवन प्रत्याशा जो कि वर्ष में 36.7 थी, बढ़कर वर्ष 2001 में 64.6 वर्ष हो गई। फिर इसको कर देना है 2 नंबर। लिखना इसमें महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। तीसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर चिंता का विषय है। प्रिय विद्यार्थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें भी कम किया जाए तो अगर आप लोग चाहे तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ अगर आप चाहे तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, इतना काफी है। अगर आप चाहे तो तीनों लिखिए, अगर नहीं चाहते हैं तो ये वाला नहीं लिखिए, केवल ये और ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य विशेषताएं लिखिए। मुख्य, इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थी देखिए, इसका उत्तर मैं बहुत अच्छे प्रकार आपको बता देता हूँ। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल लिखना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और
किशोर, उसके बाद नंबर 1 देकर लिखना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था विशेषता, तो पहला रहेगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इस प्रकार से ये पूरा यहाँ तक। उसके बाद देखिए ध्यान से, पहले ऊपर वाला आपको नोट करना है, उतना नोट करने के बाद उसके बाद विद्यार्थी क्या करना है, ये पूरा आपको लिखना होगा, ठीक है। ये पूरा करने के बाद फिर नंबर 2 में